एपिसोड 7 की शुरुआत होती है पास्ट में, जहां एक सिपाही मेयर को बताता है कि किसी ने गांव वालों के कपड़े चुरा लिए हैं और उसके बदले में कीमती हीरा भी छोड़ दिया है। यही बात मिस्टर यांग को पता चल जाती है, जहां उसे एक गांव वाला बताता है कि जब किसी जलपरी को किसी से प्यार हो जाता है तो वो जमीन पर आ जाती है। और ये सुनते ही मिस्टर यांग अपनी वाइफ को बताने लगता है कि वो उस जलपरी को पकड़कर उसके आंसुओं से तब तक मोती बनाएगा जब तक कि वो मर नहीं जाती, जिसके लिए वो अपनी पत्नी को पूरे गांव में अफवाह फैलाने के लिए कहता है कि इस गांव की सभी मुसीबतों का कारण वो जलपरी है और उसी की वजह से गांव में तूफान आया था। इधर वो जलपरी भी इंसान के रूप में गांव में उस मेयर को ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर यांग की पत्नी ने भी अपना काम कर दिया था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और मेयर के घर के आगे उस जलपरी को मारने के लिए हंगामा कर रहे थे। उधर एक सिपाही मेयर को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, जिस पर मेयर उसे बताता है कि उसने ही उस जलपरी को साल की पहली बर्फबारी साथ देखने के लिए बुलाया था और उसे उसके पास जाना ही होगा। इतना कहते ही वहां बर्फबारी भी शुरू हो जाती है और मेयर अपने घोड़े पर बैठकर उसी जलपरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन उस जलपरी पर शिफ्ट होता है, जो गांव में घूमते घूमते एक बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती है। उसी समय मिस्टर यांग के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो सभी अपनी तलवारें निकालकर उसके पैरों पर हमला कर देते हैं। यहीं से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर यांग ने उन्हें बताया था कि जलपरी के पैर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं, जिसमें उसकी ताकत भी होती है। वो लोग उस जलपरी को बस मारने ही वाले होते हैं कि ठीक उसी समय पर मेयर वहां पहुंच जाता है। मेयर उस जलपरी की ओर देखता है और उसी समय सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां सीन की शुरुआत होती है उस क्रिमिनल मा डे यांग को दिखाने के साथ, जो अभी भी पुलिस से फरार था। इसी बीच जिंजू को दिखाया जाता है, जो अपनी मेड के बनाए खाने को पैक करा रही थी, कहीं ले जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी मेड को खाना कैसे रखते हैं समझाने की कोशिश करती है, पर ये चीज उसी पर उल्टी पड़ जाती है, जिसके बाद वो एक फोन करती है और नेक्स्ट सीन में हमें वो अमीर आदमी दिखाया जाता है जिसके लिए जिंजू ने खाना भिजवाया था। वो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी, जिसकी वजह से उस सीए की शादी उसके लड़के के साथ करवाना चाहती थी। वो अमीर आदमी जैसे ही उस खाने को खाता है, अचानक से उन्हें सभी पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं, जो उसने अपनी पहली फैमिली के साथ स्पेंड किए थे। और ये जून जे के फादर ही थे। अब ब्रेकफास्ट के बाद जून जे के फादर ऑफिस जाते वक्त अपने ड्राइवर नामचुम से जून जे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज उनका बर्थडे था। लेकिन नामचुम उन्हें बताता है कि जून जे ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है और अब उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उनकी ये सारी बातें सीओ ही भी सुन रही थी, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। जिसके तुरंत बाद सीओ ही किसी को फोन लगाती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मा डे यांग ही था, जिसे वो एक्वेरियम में जाने को कहती है और जून जे को रास्ते से हटाने के लिए कहती है। मा डे यांग एक्वेरियम में पहुंच चुका था, वहीं जून जे जलपरी को ढूंढ रहा था। इसी बीच वो फाइनली उस जलपरी से मिल जाता है और वो उस जलपरी के पास जाकर पूछने लगता है कि क्या वो उसे जानती है। लेकिन वो जलपरी उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, सिक्योरिटी भी उसे ढूंढ लेती है। वो उस जलपरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूनजे अपने पुलिस की फेक आईडी दिखाकर कहता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है और उसे इस लड़की की रिपोर्ट मिली है। और ये कहकर वो उस लड़की को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहां से जाते ही जूनजे वो फोटो दिखाता है जो नामदू ने भेजी थी। फोटो को देखकर वो जलपरी भी काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जूनजे के पूछने पर वो उसे मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती है और जूनजे समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। उसी समय वहां से गुजरते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर को देखकर जूनजे उस जलपरी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। बाहर आते ही जूनजे उसे उसी फोटो के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे खुद कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उसके पूछने पर भी वो जलपरी कुछ नहीं बताती, तो जूनजे उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो जलपरी चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पर जैसे ही जूनजे सड़क क्रॉस करता है, वो अचानक से गायब हो जाता है और वो जलपरी उसे ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां अचानक से एक आदमी उसके पास आकर उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वो आदमी उससे क्या कह रहा है, उस जलपरी को कुछ समझ नहीं आता। वो आदमी काफी कोशिश करता है, लेकिन जब उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, तो वो उस जलपरी को पार्किंग में खड़ी उसकी वैन की ओर ले जाने लगता है। उससे पहले ही जूनजे वहां पहुंच जाता है। जूनजे उस जलपरी को अपनी ओर खींच लेता है, जिसे देखकर वो आदमी उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल
वो देखता है कि उसका पर्स जूनजे के पास है। वो उसे डराने के लिए पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, पर क्योंकि वो खुद ही एक जेब कतरा है, इसलिए वो जूनजे से उसका पर्स वापस मांगने की रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तब जूनजे उस जलपरी को अपने साथ ले जाने लगता है। साथ ही उसे समझाता है कि उसे ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। पर उस समय कुछ लोगों के आने की वजह से जूनजे उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही उसका फेस देखता है वो तुरंत उसे हटा देता है। जूनजे किसी का कॉल आंसर करने जाता है और उसी समय फायरवर्क की आवाज सुनकर वो जलपरी उन्हें गोलियों की आवाज समझकर जबरदस्ती जूनजे को जमीन पर गिराकर उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। जूनजे उसे हटाता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो खुद ही बहुत ज्यादा डरी हुई है, जूनजे उसे आतिशबाजी दिखाने लगता है। आतिशबाजी सुनते ही जलपरी को भी जूनजे की बात याद आने लगती है, जिसमें उसने उस जलपरी को साथ चलकर आतिशबाजी देखने के लिए कहा था। जूनजे उसे समझाता है कि अन्य लोगों को बचाने से पहले उसे खुद को बचाना चाहिए, लेकिन वो जलपरी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। उसी समय वो जलपरी की नजर सभी लोगों पर पड़ती है जो फोन से फोटो ले रहे थे, जिस पर वो जूनजे से इस बारे में पूछने लगती है। जूनजे भी उसे अपने फोन से फोटो खींचकर समझाने लगता है। वो जलपरी उससे पूछती है कि वो फोटो क्यों नहीं खींच रहा है, जिस पर जूनजे कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो जलपरी उसका हाथ उसके दिल पर रखकर कुछ कहती है, जिसे सुनते ही जूनजे को अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। जूनजे उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर वो जलपरी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन वो जलपरी आतिशबाजी को एंजॉय करते हुए देखकर जूनजे भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।